Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 12, Consumer Protection Act. सबसे पहले कंज्यूमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जनरल टर्म्स में हम देखें तो कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर और क्या क्या वर्ड्स हैं जो एक पर्सन को कंज्यूमर और नॉन कंज्यूमर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। A person who buy goods for consideration, एक पर्सन जिसने गुड्स परचेज की कंसिडरेशन के अगेंस्ट, कुछ पैसा देकर किसी चीज को कोई वैल्यू का देकर, पैसा दे दिया या प्रॉमिस किया पे करने का, either he is paying or he is promising to pay. कुछ पैसा दे दिया, partially paid और partially promised to pay under some standard deferred payment, कि फ्यूचर में हम लोग पे कर देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पर्सन क्या होगा? कंज्यूमर होगा। नेक्स्ट आएगा कि मैंने कोई गुड्स परचेज करे और मेरी मर्जी से अगर उन्हें कोई और यूज कर रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वो पर्सन भी कंज्यूमर होगा। तीसरी बात इसके अंदर आएगी कि अगर कोई रीसेल पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वो पर्सन कंज्यूमर नहीं होगा। ये गुड्स के केस में भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के केस में भी एप्लीकेबल है। रिकॉल करते हैं, गुड्स परचेज किए, पैसा दिया, गुड्स परचेज किए, प्रॉमिस कर दिया दे देंगे, कुछ एडवांस पेमेंट दे दी, कुछ पैसा बाद में देने के लिए बोल दिया, सारा पैसा बाद में दे देंगे तो भी चलेगा, तो भी आप कंज्यूमर हैं। आपकी मर्जी से आपकी कोई गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वो भी कंज्यूमर है। लेकिन अगर किसी ने प्रॉफिट मेकिंग, रीसेल या कमर्शियल पर्पज से कोई चीज परचेज करी है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर नहीं होगा। ये हुआ मीनिंग कंज्यूमर वर्ड का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? दिस इज द लॉ व्हिच वाज एनफोर्स्ड, व्हिच वाज एनेक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट, कंज्यूमर के भले के लिए ये जो शायद लॉ एनेक्ट हुआ जिससे उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। किन चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, बताया कुछ बेच दिया कुछ, वेट के उनसे गलत मेजर्स यूज कर लेते हैं, दाल में कुछ भी मिला दिया, कंकड़ मिला दिया, ऐसे कंज्यूमर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था। उस चीज से बचाने के लिए लॉ एनेक्ट किया गया जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हेन इट वाज एनेक्टेड, इट वाज एनेक्टेड और इट वाज एनफोर्स्ड इन 1986। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये कानून है जो कंज्यूमर को बचाने का काम करता है। और सिर्फ उसके राइट्स ही नहीं है इसके अंदर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एजेंसी भी है। 3 लेवल में डिवाइडेड है। आगे हम चैप्टर 2 से स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। द फर्स्ट राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब कि कंज्यूमर जो भी गुड्स परचेज कर रहा है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है, कौन कौन से उसमें मार्क लगे हुए हैं, ISI मार्क है, ISO मार्क है ना, वुल मार्क है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वेज है, नॉन वेज है, ये सारा का सारा किसमें आएगा? ये सारा का सारा आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस इज वन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर दैट ही और शी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अल्टीमेटली है क्या उसके अंदर, यह राइट है कंज्यूमर का कि उसे उसके बारे में बताया जाए। द नेक्स्ट वन इज राइट टू चूज, या राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस के अंदर बेसिकली क्या आएगा? देयर शुड बी एन एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स। एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब यह है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। वैरायटी, कलर, साइज सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। और यू शुड नॉट बी एनफोर्स्ड और यू शुड नॉट बी फोर्स्ड फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। कि नहीं जी आप यही परचेज करो। आपको कन्विंस किया जा सकता है, आपको परसुएड किया जा सकता है मार्केटर से, लेकिन ऐसा नहीं है वो जबरदस्ती बोले नहीं जी आप यही परचेज करोगे, इसके अलावा और कोई परचेज नहीं करोगे। ऐसा समझो राइट टू चूज का मतलब कि आप जो चाहें आप फ्री हैं, आप चाहें आराम से, आपको जो पसंद है आप वो परचेज करें, आपको पर्टिकुलर ब्रांड परचेज करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ये राइट टू चूज। नेक्स्ट वन इज राइट टू हर्ट। राइट टू हर्ट का मतलब
आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ये है राइट टू बी हर्ड। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने ग्रेवियंस सेल सेटअप किए हुए। ग्रेवियंस सेल का मतलब जहां पर आप अपनी कंप्लेंट, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आपको आपकी बात का कहने का मौका मिले। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा राइट टू हर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन, राइट टू एजुकेशन। ये आपका एक राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कि आपको आपके राइट्स के बारे में एजुकेट किया जाए। टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स चलते रहते हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो। वो किस चीज के लिए है? वो इसी चीज के लिए है कि जिससे कि आपको आपके राइट्स के बारे में बताया जा सके। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आते हैं, खासकर हमारा दूरदर्शन डीडी नेशनल पे, है ना? एक पर्सन को मेडिसिन दे रहा है, बच्चे को मेडिसिन दे रहा है पर्सन, और वो कहना है उसे पुराने सिक्के दे रहा है कि एक्सपायरी मेडिसिन के बदले पुराने सिक्के, यानी कि एक्सपायरी मेडिसिन आप एक्सेप्ट ना करें। वो आपको समझाया जा रहा है, वो आपको एजुकेट किया जा रहा है। वहां आपको बताया जा रहा है कि किसी प्रॉब्लम में ये हेल्पलाइन नंबर है। ये हुआ राइट टू एजुकेशन। ठीक है? द नेक्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी। कोई भी हजार्डस गुड्स, एलपीजी सिलेंडर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, हजार्डस गुड्स की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए जो उन सके लाइफ को या प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सकते हो। ऐसे गुड्स की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, आप भी क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो जो क्वालिटी को एश्योर करते हैं मार्क्स, जैसे वुड मार्क, आईएसआई मार्क, आईएसओ मार्क, आप भी देखकर परचेज करें। ये क्या हुआ हमारा राइट टू सेफ्टी। एंड द लास्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल। दिस इज अनदर राइट ऑफ योर्स कि आप अगर कहीं पर भी कोई चीट किए गए हैं, आपको कोई भी इंजरी कॉज हुई है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ये आपका राइट है कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिले। हो सकता है गुड्स डिफेक्टेड है तो रिप्लेसमेंट मिल जाए, हो सकता है रिपेयर करके दे दे, हो सकता है पैसा वापस हो जाए, इंजरी हुई है तो आप उस चीज के लिए कंपनसेट किया जाए। ये क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल। हमने 6 राइट्स पढ़े। राइट टू इंफॉर्मेशन, जहां पर गुड्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, और कई बार तो ये मैंडेटरी होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है टोबैको कॉजेस कैंसर, वो उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें वो मेंशन करना ही है। यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। आपने कभी ग्रीन डॉट देखी होगी जो शो करता है वेजिटेरियन प्रोडक्ट, रेड नॉन वेज टू, दैट इज योर राइट, दैट इज व्हाट दैट कम्स अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज राइट टू चूज। जब हम किसी शोरूम पे जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स पे जाते हैं, आप जाएं, आप आराम से उसे घूमें फिरें, बिना कुछ परचेज किए आ जाएं। कोई आपको कंपेयर करके जबरदस्ती नहीं करेगा तो आधे घंटे से घूम रहे हैं, लेकर जा गुड्स। और इनफैक्ट अगर आप गुड परचेज कर रहे हैं तो आप फ्री हैं, आपको जो पसंद आया वो परचेज करें। सेल्समैन कन्विंस करने की कोशिश जरूर करता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, आप ये परचेज कर लें, लेकिन एज सच वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये वो हमारा राइट टू चूज है ना। द नेक्स्ट वन इज राइट टू बी हर्ड। आपको आपकी बात का कहने का मौका मिले। और अगर हम देखें बाकी सारे राइट्स बेकार हैं अगर आप राइट टू हर्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपकी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो बाकी सब राइट्स बेकार हैं। नेक्स्ट हुआ राइट टू एजुकेशन। एग्जाम्पल जागो ग्राहक जागो, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अवेयर करते रहते हैं। और अब तो यूनिवर्सिटी स्कूल्स करिकुलम के पार्ट हो चुके हैं सारे का सारा। ये सब्जेक्ट या इवन ये कंटेंट हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। रीजन, हम चाहते हैं हमारा जो कंज्यूमर है दैट पर्सन शुड बी एजुकेटेड, ही शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब पता होना चाहिए। ये वो राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट हमने बोला राइट टू सेफ्टी। एलपीजी सिलेंडर आया, फट गया, हम भी गए 2-4 मोहल्ले वालों को लेकर चले गए, नहीं। ऐसे हजारों गुड्स की जो सी है मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोड्यूसर ये इंश्योर करे कि ऐसे गुड्स, डुअल स्टैंडर्ड गुड्स उनसे हैं, वो मार्केट में सेल ना किए जाए। एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ा था राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन मिले, आपको रेमेडी मिले। ये क्या हुआ? ये हुआ राइट टू सीक रिड्रेसल। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखें कितना आप लोगों ने ग्रैस्प किया। Who of the following cannot be considered a consumer? A person who buy things to further sell them for consideration. बात ही खत्म हो गया ना। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, आपने कहा हाँ ये टिक कर दिया, तो आगे पढ़े ध्यान से।
बी पॉइंट, अ पर्सन हु गेट्स थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन, पैसे नहीं दिया तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। थर्ड, अ पर्सन हु यूजेस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द परचेजर, मैं कोई चीज खरीद के लेकर आया हूं, मेरी मर्जी के बिना आपने चुराई और आप यूज कर रहे हो, नुकसान हुआ, आपकी जिम्मेदारी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी पॉइंट। The next one is a consumer involves any person who buys goods for, किस चीज के लिए, कंजम्पशन के लिए, है ना, सी पॉइंट। Many business firms have set up their own consumer services and grievances cells, पढ़ा था कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिले। जैसे हम लोग फोन करते हैं, सर हमारे वो जो उनसे हैं वो आपने कॉलर ट्यून के 30 रुपए काट लिए, हम अपना नंबर पोर्ट करवा रहे हैं, हमारे पैसे वापस कर दो, वो क्या है, ग्रेवियंस सेल है उनका। एंड द आंसर विल बी राइट टू बी हर्ड, दैट इज डी। नेक्स्ट, name the right which requires manufacturer to provide information like ingredients, date of manufacture, याद करो कौन कौन से थे, यूज करना है कोड यूज कर लो, समझ में अगर आता है। आई चेस, मैं क्या खेलता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी से चूज वाला, एस से हर्ड, ई से एजुकेशन, एस से सीक रिड्रेसल, एस से सेफ्टी, कि जिससे राइट की बात करिए तो आप याद कर पाए, पता लगा हाँ था तो याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इट विल राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जागो ग्राहक जागो, किसमें आएगा, राइट टू एजुकेशन। The right to consumer protects him against hazardous goods, खतरनाक गुड से बचें, right to safety। कुछ केस स्टडीज, recently there have been cases where the string used for flying kites have injured those who came in contact with them। नाम से पता लग रहा है मांझा, बहुत चाइनीज मांझा यूज हुआ पहले, है ना, ये आप यूज करते हैं बच्चे, तो ये किसके अंदर आएगा, कौन सा राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू सेफ्टी, hazardous good है, it is dangerous। To publish a magazine under the उपभोक्ता जागरण, अब एक जागो ग्राहक जागो ही नहीं है ना, उपभोक्ता जागरण है, कोई भी इस तरह कैंपेन जो चलाए जाएंगे, जो पब्लिशिंग होगी, that will come under right to education। Sagar runs a retail store. He was approached by a noodles company that offered him an extra commission on the sale of their product। अच्छा, उन्होंने बोला नूडल कंपनी वालों ने, आप हमारा प्रोडक्ट भी बिकवाओ और कहीं ना कहीं हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। अब सागर पड़ गया पीछे और कंपेल कर रहा है लोगों को कि भाई आप यही परचेस करोगे, कंपेल नहीं कर सकता है। कौन सा राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू मेक चॉइस। लास्ट वन फॉर टुडे, Amit visit a hotel for a night stay. He was very disappointed with the sanitary conditions of the hotel room। होटल में गए, बेडशीट्स खराब हैं, पिलो कवर्स बेकार हैं, कारपेट्स डर्टी हैं। होटल मैनेजर के पास गया, उसने बोला, उसने कंप्लेंट करी, लेकिन होटल मैनेजर कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उसे उसकी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। कौन सा राइट वायलेट हो रहा है, राइट वायलेट हो रहा है राइट टू बी हर्ड। आज के लिए इतना ही, होपफुली आज राइट समझ में आया होंगे। एक्सरसाइज करें आप लोग भी इस राइट्स को। Stay tuned for the next video and don't forget to give your suggestions. They are most valuable. They help a lot in providing the next video. Stay tuned for the next video and don't forget to give your suggestions and comments in the comment section. Thank you.